अफगानिस्तान में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। देश पर तालिबान के बढ़ते कंट्रोल ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरा कब्जा भारत के लिए भी बेहद चिंता की बात होगी, क्योंकि पिछले 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। आज के नो दिस वीडियो में हम जानेंगे अफगानिस्तान के ताजा हालात क्या हैं, अफगानिस्तान में भारत ने कितना और कहां निवेश किया है। साथ ही आपको बताएंगे क्या अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कंट्रोल से भारत का निवेश डूब जाएगा। पूरे मामले को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं? तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की 85% जमीन पर उसका कब्जा हो चुका है और बहुत जल्द पूरे देश की कमान उसके हाथों में होगी। पिछले 4 महीने की जंग में अफगान सेना के 1100 से ज्यादा जवानों के साथ करीब 4,000 लोग मारे जा चुके हैं। उधर पाकिस्तान भी खुलकर तालिबान का समर्थन कर रहा है, उसे ताकत और हथियार मुहैया करा रहा है। अमेरिकी एजेंसियों ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर देश में 1996 से 2001 के हालात बन सकते हैं, जिसका सीधा असर पिछले करीब 20 सालों में अफगानिस्तान में किए गए भारत के निवेश पर पड़ सकता है। अफगानिस्तान में कहां भारत का निवेश है? भारत ने अफगानिस्तान में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। देश में ऐसा कोई भी प्रांत नहीं जहां भारत ने निवेश न किया हो। भारत ने यहाँ सड़कें, बांध और बिजली की ट्रांसमिशन लाइन से लेकर स्कूल और अस्पताल तक बनवाए हैं। अफगानिस्तान में भारत के बड़े निवेशों में सबसे पहला नाम है सलमा डैम का। ये अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसे भारत अफगान मैत्री प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्घाटन 2016 में हुआ था। अफगान संसद। अफगानिस्तान की संसद भी भारत के सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट में शामिल है, जहां भारत ने लगभग 675 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जरांज दिलाराम हाईवे प्रोजेक्ट। जरांज दिलाराम हाईवे का नाम भी भारत के इन्वेस्टमेंट में शामिल है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है और व्यापार के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान अगर भारत को जमीन के रास्ते व्यापार से रोकता है तो इस सड़क की अहमियत बढ़ जाती है, लेकिन इस हाईवे पर तालिबानी नियंत्रण होना भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबानी राज से डूब जाएगा भारत का निवेश। भारत के अफगानिस्तान में निवेश के लिहाज से बात करें तो तालिबान के पूर्ण स्वतंत्र से भारत का निवेश डूब जाने की आशंका जायज नहीं है। हालांकि ये सच है कि तालिबानी शासन को भारत का समर्थन नहीं होने की वजह से हमारे हितों का नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत ने जिन शर्तों के साथ सलमा बांध बनाने में अफगानिस्तान की मदद की है, तालिबान उसे मानने से इनकार कर सकता है। अफगानिस्तान पर नियंत्रण के साथ ही देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कब्जे में ले लेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान शासन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ने पर कश्मीर में जिहादी ग्रुप सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि तालिबान ने पिछले साल कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और तालिबान उसमें कोई दखल नहीं देगा। वहीं जानकारों का मानना है अफगानिस्तान के हालात बहुत जटिल होने की वजह से भारत सरकार को हर कदम काफी सोच समझकर उठाना होगा। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।